1932 खतियान आधारित स्थानीयता विधानसभा से जब पारित हुआ था, तो उसके बाद ऐसे ही ढोल नगाड़े बजा करके अबीर गुलाल उड़ाए गए थे। लेकिन हकीकत में आज तक वो एक मतलब सपना ही है अभी तक। तो अब हमको बताइए ना कि जिस गांव में सिर्फ 2 घर ट्राइबल, उन्हीं 2 घर, आप उन्हीं 2 घरों में से किसी को आप प्रधान चुनेंगे? 98 घर जो थे उनका तो फंडामेंटल राइट आपने खत्म कर दिया। तो इसलिए ये मुझे लगता है या तो राज्यपाल महोदय के पास से ही वापस हो जाएगा, अगर वहाँ से पारित हो जाता है तो कोई ना कोई कोर्ट जाएगा, वहाँ से हो जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से राजनीतिक आयवास है ये अभी कुछ होना जाना। तो बताइए ना, आप राज्य में एक दूसरे से लड़ने और लड़ाने की बात करते हैं, आपने कैबिनेट से पास कर दिया सारे जिलों में कि लोग ढोल नगाड़ा क्या क्या नहीं वो खुशी मना रहे हैं कुछ कर। अब वो औंधे मुंह गिरेंगे जिस दिन ये खारिज हो जाएगा। उस जो सीधे साधे जनता है, जो सीधे साधे आदिवासी लोग हैं, उनका क्या गलती है उसमें बताइए मुझे। जब तक आप उसके क्या वो ऐसा बोलेंगे कि मेरा रमेश कुमार साहू का या हमारे उस जाति का आप फंडामेंटल राइट खत्म कर दिया, ऐसा वो थोड़ी चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं है इस चीज का। नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती और हमारे साथ झारखंड आंदोलनकारी और वैश्य समाज के अध्यक्ष रमेश साहू जी। रमेश साहू जी का तारुफ मैं आपसे करवा दूं कि रमेश जी जो है झारखंड आंदोलन में इन्होंने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के साथ भी इन्होंने काफी वक्त गुजारा है। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि नए साल में हमें रमेश साहू जी का सानिध्य मिल रहा है। बहरहाल सर, बहुत स्वागत है आपका द भारत मित्र में। आपके सारे दर्शकों को और आपको भी नई वर्ष की हार्दिक शुभकामना। सर, पैसा नए साल का सबसे हॉट टॉपिक है झारखंड के लिए। अब चूंकि आप झारखंड को बहुत करीब से देख रहे हैं, मतलब मैंने देखा है बहुत करीब से कि आप साहिबगंज से लेकर के पलामू तक और आप हजारीबाग से लेकर के खूंटी तक, सिमडेगा तक पूरा घूमे, ठीक है, और हर इलाके में अपने अलग अलग तरह का अभियान चलाए जी। ये पैसा अगर लागू होता है तो इससे मतलब झारखंड को क्या बेनिफिट होने वाला, क्या है ये पैसा, थोड़ा आप समझाएंगे क्या दर्शकों को? देखिए, तो सबसे पहले तो ये पैसा जो अभी हेमंत सोरेन जी अपने कैबिनेट से पारित किए हैं, ये लागू ही नहीं होगा। ये संवैधानिक संकट है और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बोल के जा रहा हूँ, जनवरी महीना में ये खारिज हो जाएगा। खारिज होने का जो लेवल है, ये तो गवर्नर साहब इतने बेवकूफ़ तो होंगे नहीं, इतने बुद्धिमान तो उनके सलाह देने वाले सलाहकार होंगे ही। तो या तो गवर्नर साहब ही उनको वापस कर देंगे, जैसे कि 32 के खतियान वापस हुआ, या फिर अगर वो पारित भी कर देते हैं तो मेरे ऐसा कोई अदना सा आदमी जाएगा हाई कोर्ट और बोलेगा मेरा फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है इससे, इसलिए इसको तब तक नहीं किया जाए जब तक कि जाति जनगणना नहीं होता है। कैसे तो, मतलब फंडामेंटल राइट का? देखिए, अब अगर पैसे कानून की बात करेंगे तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पैसा कानून देखिए भारत का संविधान के तहत बना हुआ कानून है, 1996 का बना है और लोकसभा से ये पारित है। देश का 10 राज्यों में है, ये हमारा झारखंड जो अंतिम राज्य था जहाँ पैसा कानून नहीं लागू हुआ। जब पैसा कानून आप लागू करते हैं किसी राज्य में तो जाहिर सी बात है पंचायती राज विभाग का जो कानून है वो अब तो स्वतः खत्म हो जाता है। और अगर पैसा कानून आपको लागू करना था तो पंचायती राज जो अधिनियम 2001 झारखंड ने बना और राज्यों में जो पहले से बना आ रहा था, उस अधिनियम में सबसे पहले संशोधन करना पड़ेगा और उसके हिसाब से रोस्टर तय करना पड़ेगा। जैसे आप महिलाएं के लिए सुरक्षित करते हैं पंचायत समिति, मुखिया, आप जिला परिषद, फिर आदिवासियों के लिए करते हैं, फिर हरिजन के लिए करते हैं, फिर ओबीसी के लिए करते हैं, फिर जनरल करते हैं, ये आप रोस्टर करते हैं। कई सारी जगह रोटेशन भी होता है। तो ये कैसे होता है? ये आप वहाँ का जनगणना, वहाँ का जो वोटर लिस्ट में नाम होता है, चूंकि अभी तक जनगणना आपने किया ही नहीं, लास्ट जनगणना जो हुआ बहुत पहले हुआ है तो है नहीं, तो अभी आप तो वोटर लिस्ट से ही निकाल के करते हैं और उसी से आप चलाते हैं। तो जब ये 2001 में बीजेपी गवर्नमेंट थी और अर्जुन मुंडा जी के टाइम में पंचायती राज अधिनियम 2001 बना, तो उस वक्त ये ध्यान नहीं रखा गया किसी भी हालत में कि भाई ये शेड्यूल 5 का इस राज्य में 12 जिला शेड्यूल 5 में आप रखना चाहते हैं तो उन जिलों के लिए क्या आपने रोस्टर कोई तय नहीं किया और आप नियमावली बना दिए। और अभी तक चूंकि पैसा नहीं लागू था इसलिए वो नियमावली चल रहा था। अब पैसा कानून मुख्यमंत्री जी
उनको बधाई है कि कैबिनेट से उन्होंने पास कर दिया और अब राज्यपाल के पास भेज रहे हैं, जाएगा। तो जाहिर सी बात है वो पंचायती राज अधिनियम 2001 खत्म हो जाएगा, स्वतः खत्म हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस था ना, ये प्रोसेस ही गलत था, ये प्रोसेस ही गलत था, और प्रोसेस गलत था और इसलिए ये खारिज हो जाएगा। और खारिज हो जाएगा तो ये पूरी राजनीतिक ड्रामा है, इसको आप, मैं मानता हूँ राजनीतिक ड्रामा है। जैसे 1932 आपका नहीं लागू हुआ, उसी तरह से ये नहीं होगा। फिर बोल देंगे कि देखिए कोई कोर्ट चला गया, या देखिए राज्यपाल ने इनको वापस कर दिया। तो ये प्योर राजनीतिक ड्रामा है, क्योंकि जब पैसा कानून लागू होता है तो पैसा कानून रूढ़िवादी व्यवस्था को लागू करना है, यही है। रूढ़िवादी व्यवस्था को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो होमो इरेक्टस आए 75,000 वर्ष पहले, होमो सेपियंस आए 55,000 साल पहले, स्टोन एज जो आया हमारा 15,000 वर्ष पहले, और उसके बाद हड़प्पा युग आया, फिर मोहनजोदड़ो आए, फिर हमको लगता है 7-8 हजार साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता आया और सिविलाइजेशन होते चला गया। तो ये जब लोग आते चले गए तो जो यहाँ के ओरिजिनेट जो होमो सेपियंस और होमो इरेक्टस जो थे, ये शुरुआती तो उन लोगों ही ने सिविलाइजेशन किया, अपने हिसाब से सिविलाइजेशन करके वो रहते थे। तो जब बाहर से लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आते चले गए तो उनको धकेल करके और पीछे ले जाते गए, वो जंगलों में शिफ्ट करते गए, ये और धक्का देते गए, वो जंगलों शिफ्ट करते गए। आज के दिन में सिमट करके वो बहुत कम जंगलों में रह गए वो। तो मैं मानता हूं कि वो यहाँ का मालिक है, वो हमसे पहले आए और वो यहाँ के मालिक हैं। और उनकी जो रूढ़िवादी व्यवस्था था, क्योंकि उस वक्त ना पुलिस थी, ना जज था, ना कोर्ट था, कुछ नहीं था, कानून नहीं था, लेकिन कुछ भी चलाने के लिए, एक परिवार चलाने के लिए गार्जियन की जरूरत होती है। तो उनका एक अपना रूढ़िवादी व्यवस्था था, उस व्यवस्था के तहत वो सारी चीजों को चलाते थे। अब उस रूढ़िवादी व्यवस्था में पहले 13 समुदाय था, वो बढ़ करके आज के दिन में 32 समुदाय हो गया। आज के दिन में कुर्मी लोग भी बोलते हैं, हम लोग भी उसी में हैं। और मेरा जो मानना है कि हम भी, चूंकि मेरा भी हिस्ट्री 10,000 साल पुराना है, तो मैं भी उसी में था। ठीक है, सरकार मुझे भी शेड्यूल में नहीं रखा, तो मुझे मांगना भी नहीं है कि मैं आदिवासी, मुझे दर्जा दीजिए, लेकिन उसी रूढ़िवादी व्यवस्था का पार्ट हम भी थे। अब पैसा कानून आप लगाने के लिए, आप जब प्रोसेस में आप आए, तो प्रोसेस में आप आए तो 5th शेड्यूल का आपने डिस्ट्रिक्ट मार्किंग कर दिया। ठीक है, अब 5th शेड्यूल का डिस्ट्रिक्ट मार्किंग कर दिया, तो आप मुझे बताइए, ये खूंटी जिला, सिमडेगा जिला, लोहरदगा जिला, गुमला जिला, लातेहार जिला, इन जिलाओं में आप अभी चाहे तो सर्वे कर लीजिए, कहीं कहीं 90% सदान है, 50% से कम कहीं नहीं है। आप इसमें 100% आप उसमें शेड्यूल 5th के तहत आप आरक्षण कर दिए, सब चीज तय कर दिए। अब हमको बताइए ना कि जिस गांव में सिर्फ 2 घर ट्राइबल है, उन्हीं 2 घर, आप उन्हीं 2 घरों में से किसी को आप प्रधान चुनेंगे? 98 घर जो थे उनका तो फंडामेंटल राइट आपने खत्म कर दिया। अब मेरे से अदना, अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, मेरे से अदना से एक आदमी जाएगा कोर्ट, और कोर्ट में जो भी जज साहब बैठे हैं, अगर तथ्य के साथ लेके जाएगा तो खारिज हो जाएगा ये। उसके लिए करना क्या है, मुझे उस गांव का, उस बूथ का वोटर लिस्ट निकाल लेना है, और साथ में अपना आधार और पेन लगा देना है, और कोर्ट में फाइल कर देना है कि मेरा फंडामेंटल राइट चला जा रहा है। जब तक आप जाति जनगणना नहीं किए, तब तक आप हमको कैसे, आप मेरा फंडामेंटल आप उनको दे दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मेरा फंडामेंटल राइट का क्या होगा? तो इसलिए ये मुझे लगता है ये तो राज्यपाल महोदय के पास से ही वापस हो जाएगा। अगर वहां से पारित हो जाता है तो कोई ना कोई कोर्ट जाएगा, वहां से हो जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से राजनीतिक आयवाश है, ये अभी कुछ होना जाना नहीं है अभिषेक जी। मेरे जहां तक जानकारी, ये कुछ नहीं होना है, ये इसी महीना में ड्रॉप हो जाएगा। पैसा कानून लागू होना चाहिए, मैं भी उसका पक्षधार हूं, और ये भारत का कानून है, संविधान के तहत बना हुआ कानून है, मैं पूरा उसका पक्षधार हूं, क्योंकि मैं भी उसी व्यवस्था के थ्रू आया हूं। आज के दिन में मुझे शेड्यूल में नहीं रखा गया, मैं आदिवासी का दर्जा मुझे प्राप्त नहीं, लेकिन मैं तो यही कहूँ, तो मैं तो चाहूंगा रिचुअल्स वगैरह जो आपके घर में, हमारे घर में चलते हैं, तो यही सारा कुछ चाहिए। तो मेरा यही मानना है कि पैसा कानून लगाने से पहले ये धर्म से रिलेटेड, ये रूढ़िवादी व्यवस्था से रिलेटेड चीज था,
तो ये कई एक लेवल पे इसकी बैठक चर्चा होनी चाहिए था, इसमें संवाद होना चाहिए था, उसके बाद इसको तय करना चाहिए था, फिर सर्वदलीय बैठक होना चाहिए था, बैठकों में ये तय होना चाहिए था, उसके बाद ये तय होना चाहिए था। ये आपने जैसे ही आपको लगा कि हाई कोर्ट इधर से प्रेशर डाला जा रहा है और आप खनिज वगैरह का चीजें जो हैं आप उसका टेंडर को शॉर्टलिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने इसको लागू कर दिया आनन फानन में। तो आनन फानन में तो आप 32 का खतियान के लिए भी तो नियोजन नीति के लिए आपने लागू किया था। क्या हुआ, आज का क्या हर्ष है, उस पर कोई चर्चा आज के दिन में क्यों नहीं करता है? अच्छा हाँ, मुझे हाँ, याद आता है हाँ, ये 1932 खतियान आधारित स्थानीयता विधानसभा से जब पारित हुआ था, हाँ, हाँ, तो उसके बाद ऐसे ही ढोल नगाड़े बजा हाँ, करके हाँ, अबीर हाँ, गुलाल हाँ, उड़ाए हाँ, गए थे। हाँ। लेकिन हकीकत में आज तक वो एक मतलब सपना ही है अभी तक तो। आप हमको बताइए ना, आप राज्य में एक दूसरे से लड़ने और लड़ाने की बात करते हैं, आपने कैबिनेट से पास कर दिया सारे जिलों में। देखिए लोग ढोल नगाड़ा क्या क्या नहीं वो खुशी मना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अब वो औंधे मुंह गिरेंगे जिस दिन ये खारिज हो जाएगा। उस जो सीधे साधे जनता है, जो सीधे साधे आदिवासी लोग हैं, उनका क्या गलती है उसमें, बताइए मुझे। जब तक आप उसके क्या वो ऐसा बोलेंगे कि मेरा रमेश कुमार साहू का या ये हमारे उस जाति का आप फंडामेंटल राइट खत्म कर दिया, ऐसा वो थोड़ी चाहते हैं। लेकिन उनको समझ नहीं है इस चीज का। तो समझ नहीं है तो जो समझदार लोग हैं सरकार के साथ, इतने पढ़े लिखे लोग, वकीलों का वो एक सिस्टम चला रहा है, उनका एक जत्था है, हर महीने टैक्स पेयर का पैसा उनको जाता है, वैसे वैसे कई एक इनके वो बना हुआ है। तो ये लोग क्या कैसे मतलब ये कानून और कैसे ये राय देते हैं कि आगे जाकर के औंधे मुंह गिर जाता है। तो मुझे समझ में नहीं आता है। ये लोगों को पहले सर्वदलीय बैठक करके लोगों से जानकारी लेना चाहिए था, अच्छे अच्छे लॉयर को पैनल बैठा करके इसमें बात करना चाहिए था। लॉयरों को भी, जो यहाँ की जो अच्छे खासे लॉयर जो हैं यहाँ के लोग, इतना बेवकूफ यहाँ के भी लोग भी नहीं है, कुछ कुछ लोगों को बहुत अच्छा जानकारी है। आप हमारे बेसरा साहब का ले लीजिए, बेसरा साहब ठीक है आज के दिन विधायक नहीं है, लेकिन जब वो कोई बात बोलते हैं ना तो तथ्य के साथ बात बोलते हैं। तो तथ्य के साथ बात बोलते हैं तो वो बात को आप खारिज नहीं कर सकते, और उनकी बात तब सत्य हो जाएगी जब अभी ये तुरंत का तुरंत खारिज हो जाएगा। अच्छा, ये अभी कुछ दिन पहले मुझे ध्यान आता है शैलेंद्र महतो की तरफ से हाई कोर्ट में पेशा कानून लागू करने के जो फैसला है, जी। मतलब सरकार उस समय तो मंशा बना रही थी, हम्म। तो हाई कोर्ट में इसको चुनौती दी गई थी, हालांकि इसको खारिज कर दिया था हाई कोर्ट ने। ऐसा तो अब आगे भी क्या ऐसा कुछ देखिए जब ये नियमावली मतलब ये भुरिया कमेटी का रिपोर्ट जब आया झारखंड में, भुरिया कमेटी को सर्वे करने का जिम्मेवारी थी और रिपोर्ट बनाने की जिम्मेवारी थी, उसी के ऊपर ये शेड्यूल 5 के एरिया का डिसाइड करना था, कौन सा प्रखंड, कौन सा जिला और कौन सा पंचायत को रखना है। तो वो बंदी उरांव साहब यहाँ से मिनिस्टर होते थे, तो कांग्रेस तो राजा महाराजाओं का पार्टी थी। तो भुरिया कमेटी यहाँ आए और बंदी उरांव साहब के पास गए, उनके यहाँ मेजबानी हुई, 4-5 दिन रहे और वो वही गांव को उन्होंने विजिट कराया, भ्रमण कराया, जहाँ सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का पॉपुलेशन था। तो भुरिया साहब को लगा कि पूरे झारखंड में ये इन जिलों में सिर्फ और सिर्फ आदिवासी रहते हैं, ये कहीं न कहीं यहाँ के सदानों के साथ घोर अपमान और अन्याय हुआ, और ये उसी वक्त चैलेंज करना चाहिए था। मेरा मानना है उसी वक्त चैलेंज करना चाहिए। दुर्भाग्य है जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ओबीसी जो लोग हैं, जो सदान भी कहते हैं, ये सोए रहते हैं, ये अपने सुबह से शाम तक दिनचर्या इनका कुछ और रहता है, लेकिन जब उनको फांसी लगने लगती है तब ये याद आता है। शैलेंद्र महतो साहब जब ये बना था 96 में, उसके बाद मुझे लगता है कि 2000 के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी कि पैसा कानून जो है ये कहीं न कहीं ये पैसा कानून लागू होगा तो हमारे कुर्मियों का हनन होगा, ये उनका अधिकार का हनन होगा। और उसके तहत उन्होंने वो सही तथ्यों को लेकर नहीं गए थे, जिसके चलते वो खारिज हो गया। लेकिन वो तथ्य अगर ये लेकर गए होते ना कि भाई इस गांव का वोटर लिस्ट में इतने नाम है, ये ऐसा है, और ये पूरा तथ्य के साथ रहेंगे, और पर्टिकुलर एक जाति का क्यों करेंगे, ये पूरे शदान की बात हो जाती है ना, पर्टिकुलर एक कुर्मी जाति के तो है नहीं, ये तो ओवरऑल सारे लोगों का है। चूंकि मैं तो कहा कि 98% अगर सदान है उसी किसी गांव में और 2% या 2 लोग हैं, तो दोनों में से किसी कन्ना लोड़ा लंगड़ा जो भी है उसी को आपको मानना पड़ेगा। एक सवाल सर ये रह जाता है, हम पढ़ते हैं तो हम एक बात जानते हैं कि 5th शेड्यूल जो इलाके होते हैं,
उसके कस्टोडियन राज्यपाल है, मतलब डीसी, एसपी, कुछ नहीं है, मुख्यमंत्री, कुछ ये नहीं, सब वहां कुछ भी नहीं। उनकी वहां पर खत्म हो जाती है शक्तियां, एमपी एमएलए कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब खत्म। तो ऐसी स्थिति में ये जो पेशा की नियमावली की बात की जा रही है, राज्यपाल को इसमें थोड़ा बहुत भी जो 1996 का पेशा जो केंद्र से पारित है, वो स्वतः झारखंड में अपना वो लागू है, उसके लिए मतलब कुछ नहीं है। तो उसमें थोड़ा सा भी इस नियमावली में राज्यपाल को ऊपर नीचे लगेगा तो राज्यपाल तो सीधा बोलेंगे कि यार तो इसको बताइए, मुझे ये चाहिए ही नहीं। कोई आदमी आप अभिषेक जी, हम दोनों बात कर रहे हैं, हो सकता है हम लोगों से कुछ कानून का कुछ पेज छूट रहा होगा, जी, लेकिन राज्यपाल तो एक संवैधानिक पद बिल्कुल, है और वो सर्वश्रेष्ठ है बिल्कुल। राज के, तो ऐसा गलती वो थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे वो। मुझे तो लगता है कि देख लीजिएगा आप, ये मैं आज तारीख 2 जनवरी है, मैं बोल के जा रहा हूँ जनवरी महीना पास नहीं होगा, उसके पहले ये खारिज हो जाएगा, खारिज होगा, और जितना ढोल नगाड़े बने हैं ये सारे औंधे मुंह गिरेंगे, फिर जवाब देंगे लोग जिनको जवाब देना। अच्छा, पेशा कानून मतलब चूंकि इसको लागू करना तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। आप एक सदान होते हुए, मैं एक सदान होते हुए हम चाहते हैं कि ये लागू हो, क्योंकि इससे हमारे भाइयों का अधिकार जो है वो उनको मिलेगा। देखिए वो मालिक है, मैं बोला ना, हेमो रिक्टस और हेमो सिपियंस से मैं शुरू किया, वो यहाँ के मालिक है, आप यहाँ का मालिक है, उनके जमीन के नीचे सोना है, अबरक है, कोयला है, तांबा है, और आज के दिन में वो कहीं किसी के घरों में बर्तन मांज रही हैं, कोई रेजा लेबर का काम कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, और आप साहब कहाँ से आ करके अरबपति करोड़पति, और दिन भर टीवी और मीडिया में आप सीएसआर एक फंड निकाल दिया और उसके माध्यम से आप लोगों को आंख में धूल झोंक रहे हैं कि मैं कंपनी चला रहा हूँ और मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो मालिक है उनके साथ आप गलत कर रहे हैं। तो पेशा कानून तो एकदम लागू होना चाहिए, बहुत पहले होना चाहिए था, बहुत लेट हो गया इसको लागू मतलब करना। पेशा के विरोधी नहीं है, नहीं, जिस तरीके से अभी इसको मैं लागू किया जा रहा है इसके मैं विरोधी। पैसा का कभी विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ का उतना ही पुराना बसिंदा हूँ जितने पुराना आदिवासी है। ठीक है, आज मैं आदिवासी नहीं हूँ और मुझे शेड्यूल में नहीं रखा गया, इसलिए मैं पैसा का विरोधी नहीं। चलिए, तो मतलब अभी आपके तरफ से क्या सुझाव है, सरकार को क्या करना चाहिए ताकि ये सही तरीके से लागू हो? अभी जैसे ही राज्यपाल के तरफ से या जहां से भी ये खारिज होता है, उसके बाद इसको कई एक लेवल पे इसको समन्वय बनाने की जरूरत है। सबसे पहले जो रूढ़िवादी व्यवस्था था उस व्यवस्था को छोटे छोटे लेवल पे, प्रखंड लेवल पे, जिला लेवल पे आप समन्वय बनाइए, दोनों से, आदिवासियों और नन आदिवासियों के साथ समन्वय बनाइए। उसके बाद आप आइए सर्वदलीय बैठक करके एमएलए एमपी के लेवल पे बनाइए, जिला लेवल पे बनाइए, अखबारों में बनाइए। ये एटलीस्ट 2-4 महीना चलना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि ये लागू होने से क्या फायदा है और क्या लॉस है। ये होने के बाद ही इसको, ये हड़बड़ी क्या है। अभी हाई कोर्ट का इतना प्रेशर आ गया कि आप कोई माइनिंग का कुछ लीज नहीं कर सकते हैं, तो आप आनंद फानंद में लागू कर दिए। तो ये आनंद फानंद में लागू करेंगे तो ऐसे ही होगा। चलिए, तो कुल मिलाकर के देखिए, पेशा जो है ये अधिकार है, आप इससे वंचित नहीं कर सकते। लागू तो आपको करना ही है, आज लागू करें, 6 महीने बाद लागू करें, 6 साल बाद लागू करें, लागू तो आपको करना ही है। केंद्र का ये जो प्रावधान, ये केंद्रीय प्रावधान है, और 5वीं अनुसूची के हमारे क्षेत्र है, यहाँ के कस्टोडियन तो राज्यपाल है। तो कम से कम राज्यपाल को भी आपको भरोसे में लेकर के उन 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में जो आदिवासी हैं और जो नॉन आदिवासी हैं, उन दोनों को भरोसे में लेकर के, ताकि जो नॉन आदिवासी उनके भी फंडामेंटल राइट्स का हनन ना हो। अब कोई गांव है, उस गांव में अगर 98 नॉन आदिवासी हैं, 2 आदिवासी हैं, और उनको जो नॉन आदिवासी उनको अपने बागान से अपने 10 पेड़ काटने हैं, तो अभी तो ऐसा था कि सीओ से सिर्फ परमिशन लेनी है, लेकिन उस समय उस ग्राम सभा से उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, जिस ग्राम सभा का ग्राम प्रधान उस सिर्फ 2 घर का आदमी होगा, तो वो इनकी समस्या को नहीं समझ पाएगा। तो इन सब जो तकनीकी पेंच है, उन तकनीकी पेंचों को आपको समाधान करना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड झारखंडियों का है, तो उन झारखंडियों में एसटी भी है और नॉन एसटी भी है। वो नॉन एसटी जिनको आप मूलवासी कहते हैं, सदान कहते हैं, वो भी झारखंड वासी हैं। उनके अधिकार और हक के बारे में भी आप ही को सोचना है। आप मुख्यमंत्री अगर एसटी के हैं तो आप मुख्यमंत्री नॉन एसटी के भी हैं, इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया रमेश कुमार साहू साहब के, बहुत तकनीकी पेच आपने समझाया हमें। तो कुल मिलाकर के आपके मन में भी अगर कुछ सवाल हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम फिर से रमेश जी से जुड़े और हम उसके बारे में चर्चा कर सकें। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार।